तो देखो एनसीईआरटी मैथ क्लास 12th चैप्टर 7.3 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 समाकलन। तो कल 11 नंबर क्वेश्चन तक बताया था, 1 से 11 तक। अब आगे देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 7.3 एक्सरसाइज का। तो यहाँ देखो 12 नंबर क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस अल्फा ये डी अल्फा, ये इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। नहीं एक्स लिखा है ना, अल्फा का है लिख दी, एक्स है, ये एक्स है डी एक्स। ठीक है, तो देखने से पता चल रहा है कि साइन स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स अपॉन और 1 प्लस कास एक्स, ऐसे। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये होगा कास स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कास एक्स, और ये क्या होगा डी एस। तो आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हो, तो 1 प्लस कास एक्स और क्या होगा 1 माइनस कास एक्स अपॉन 1 प्लस कास एक्स, और 1 प्लस कास एक्स कट गया, ये हो गया डी एस। तो आई इज इक्वल टू क्या बचा 1 माइनस कास एक्स है, और ये हो गया नमस्ते डी एस। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 1 डी एस, ये हो गया कास एक्स डी एस। तो आई इज इक्वल टू 1 का एक्स, कास एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। ये पहला सवाल है आज का। लिखो 12 नंबर सवाल, 11 तक कल बताए थे, ये 12 नंबर है, जल्दी से लिखो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर अब 13 नंबर 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ये है cos 2x, ये CBSE बोर्ड ऑल स्टेट बोर्ड में हमेशा आता है ये क्वेश्चन, cos 2x और एक cos 2 अल्फा अपान cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, आइए डी एस। तो एक फार्मूला जानते हो, एक cos 2a का क्या फार्मूला जानते हो, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। कास के रूप में क्यों लिखेंगे, क्योंकि अपान में कास है, इसलिए कास के रूप में फार्मूला लिखेंगे। वैसे cos 2a के 4 फार्मूले होते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये माइनस, ये होगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये होगा डी एक्स अपान कास एक्स माइनस कास अल्फा। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा और प्लस 1 अपान कास एक्स माइनस कास अल्फा, ये होगा डी एक्स, और 1 से माइनस 1 कट गया, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 2 कॉमन ले लेंगे, तो कास स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर अल्फा बच जाएगा, अपान क्या है कास एक्स माइनस कास अल्फा, ये डी एस। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 2 बाहर, एक बार होगा कास एक्स प्लस कास अल्फा, एक बार क्या होगा कास एक्स माइनस कास अल्फा, ये डी एस अपान क्या होगा कास एक्स माइनस कास अल्फा। तो कास एक्स माइनस कास अल्फा दोनों में है, तो कट गया ऊपर नीचे से, तो बचा क्या कास एक्स प्लस कास अल्फा। तो कास एक्स प्लस कास अल्फा का इंटीग्रेशन जब करोगे तो क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 2 रहबे करेगा, ये क्या है कास एक्स और कास अल्फा बच गया है, और इसका क्या होगा इंटीग्रेशन डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 2, और ये होगा कास एक्स डी एक्स, और ये 2 और ये कास अल्फा और डी एस। तो आई इज इक्वल टू 2 कास एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स,
और यहाँ क्या लिखेंगे 2 cos अल्फा का इंटीग्रेशन वो कलन थोड़ी है, cos अल्फा को बाहर निकाल लो तो यहाँ 1ds। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या होगा 2 sin x, ये होगा 2 cos अल्फा, अल्फा s का फलन नहीं है तो अचर माना जाएगा। तो 2 cos अल्फा को, अब cos अल्फा को अब गलत क्या हो, cos अल्फा को sin अल्फा लिख के चले आए तो गलत हो जाता है, क्योंकि s के सापेक्ष समाकलन करना है, ये s का फलन नहीं है तो ये अचर माना जाएगा। तो 2 cos अल्फा बाहर और 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस c। अब s को पहले लिख लो, नहीं इसका मतलब होगा थीटा में x है, जबकि थीटा में नहीं है, तो 2 sin x और यह है 2x cos अल्फा प्लस c, ये आंसर है। ठीक है, ये 13 नंबर क्वेश्चन हुआ। हाँ हमेशा आता है। 14 नंबर देखो, नंबर ये है cos x माइनस साइन x अपान 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x ये dx। तो i इज इक्वल टू क्या लिखोगे cos x माइनस साइन x अपान 1 प्लस साइन 2x का फार्मूला जानते हो 2 sin x cos x के नहीं। अब ये जब आपको 2ab मिल गया तो a स्क्वायर b स्क्वायर की ज़रूरत है, तो जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab रहेगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो इस 1 के स्थान पर लिखा जा सकता है cos स्क्वायर s प्लस साइन स्क्वायर s। ठीक है, तो यही लिखने वाले हैं। तो ये क्या होगा cos x माइनस साइन x, और ये क्या होगा dx, और इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x और 2 sin x cos x, ऐसे। ठीक है, तो i इज इक्वल टू i इज इक्वल टू ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ होगा cos x माइनस साइन x, और नीचे लिख सकते हैं cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, यही ना, ये होल स्क्वायर, और ये क्या होगा ds। अब cos x प्लस साइन x को t मान लेते हैं, पुट cos x और प्लस साइन x को t मान लिए, तो cos x का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन x और साइन x का cos x, और ds अपॉन dt, और t का 1 तो dt इधर चला गया है ना, तो cos x माइनस साइन x, प्लस वाले को पहले लिख लिए माइनस वाले को बाद में, और ds इज इक्वल टू क्या हो गया dt। तो i इज इक्वल टू क्या लिखोगे dt अपॉन टी स्क्वायर, तो i इज इक्वल टू टी की पावर माइनस 2 ए dt, तो i इज इक्वल टू टी की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, तो y इज इक्वल टू क्या होगा टी की पावर माइनस 1 अपान माइनस 1 प्लस c, तो y इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 1 अपान टी प्लस c, तो y इज इक्वल टू माइनस 1 अपान टी की वैल्यू cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x प्लस c, ये आंसर। ठीक है, माइनस 1 अपान cos x प्लस साइन x, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा 15, नंबर क्वेश्चन ये है 15 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब 2x, ये क्या है sec 2x, तो tan क्यूब 2x है, तो क्या करें देखो इसमें एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाना पड़ेगा। tan क्यूब 2x है तो इसको लिख दो tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x। ठीक है, तो tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x से क्या फ़ायदा है, तो जब tan स्क्वायर 2x रहेगा तो 10वीं क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर 2x माइनस 1,
अब sec 2s को t मानोगे तो sec 2s tan 2s की जरूरत पड़ेगी। तो sec 2s यह है ही, और क्यूब है तो इसे एक tan 2s इसके साथ मिला ही दिए हैं, तभी ना स्क्वायर बना। तो sec 2s को t मानेंगे तो sec 2s tan 2s की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ उपस्थित है, क्योंकि tan क्यूब 2s है तो एक tan इसके साथ मिला दिए थे यहाँ, तभी ना स्क्वायर बचा यहाँ tan स्क्वायर। अरे इसका खुला करोगे तो tan क्यूब 2s है तो क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर 2s इंटू tan s। अब वो एक tan s को sec 2s के साथ मिला दिए तो क्या बचेंगे यार, tan स्क्वायर 2s इंटू sec 2s tan 2x है। tan स्क्वायर 2s को लिख सकते हैं क्या, sec स्क्वायर 2s माइनस 1, और sec 2s को t मानोगे तो tan 2s sec 2s की जरूरत ही पड़ेगी आपको। यहाँ पहले से dt लिखने के लिए समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ देखो इसको क्या लिखते हैं, i इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं tan स्क्वायर 2x और फिर sec 2x tan 2x, क्यूब में से tan जो निकाले इसके साथ मिला दिए, और यहाँ dx। ठीक है, अब tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2s माइनस 1, और ये क्या हुआ sec 2x क्या होता है, sec का इंटीग्रेशन करोगे कैसे, बहुत इंटू सिंटू तो लगा, सिंगल थोड़ी sec 2s है कि इंटू वाला है तो अलग अलग कर दोगे, अपना नियम लगा दोगे कि जैसे प्लस में करते हैं तो इसको भी अलग अलग कर देंगे। इंटू वाला तो रूल आगे है, अभी आया ही नहीं वे, उसको कहते हैं खंडशः समाकलन, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन खंडशः समाकलन कहलाता है, उसका नियम है। प्लस और माइनस जैसे नहीं है कि प्लस लगा है तो अलग कर दिए, माइनस लगा है तभी अलग अलग कर दिए, तो इंटू है तो माइनस अलग अलग कर दिए, इसका मतलब अनजान हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट, क्या पुट करेंगे, sec 2s को t मानो, तो sec 2s को t मानोगे तो किसके सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष, तो sec 2s का डिफरेंशियल sec 2x tan 2x, और 2s का 2 और s का ds अपॉन dt, t का 1, तो ये क्या होगा sec 2x tan 2x और ds इज इक्वल टू dt इधर है और 2 अब ये वाला उधर गया तो dt अपॉन 2, sec 2s tan 2s और dx, dt उधर गया तो dt और ये 2 गया तो बटे में, तो इतने के स्थान पे क्या लिख दोगे dt अपॉन 2, और यहाँ t स्क्वायर माइनस 1, तो क्या लिखेंगे t स्क्वायर माइनस 1 और ये dt अपॉन 2, तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, और ये क्या होगा t स्क्वायर माइनस 1 और ये dt, तो i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 अपॉन 2 t स्क्वायर dt 1 अपॉन 2 1 dt। कौन दो, मतलब tan 2x into 2 into dx into बटे dt। ये दो कहाँ से टपका, 2x का क्या होता है, अच्छा हाँ, या कि 2s को t मानते अवकलन करते, z मान के अवकलन करते, 2s का फिर से तो 2। ठीक है, अब देखो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 और 1 का t, तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 t क्यूब अपॉन 3 1 अपॉन 2 t प्लस c। ठीक है, तो i इज इक्वल टू t क्यूब अपॉन 2 त्याई 6 1 अपॉन 2 t प्लस c। i इज इक्वल टू t के स्थान पे क्या रख दो tan sec 2x ना, sec 2x तो sec क्यूब 2x अपॉन 6 और 1 अपॉन 2 sec 2x प्लस c। ठीक है, लिख लिए। जैसे मान लो हम आपको बोलते हैं कि आप टाइम टेबल बना के पढ़ो, तो क्या आप पढ़ना शुरू कर देते हो टाइम टेबल बना के, बनाते हैं
हाँ परफेक्ट कर नहीं पाते। एक दिन पढ़ भी लेते 4-6 दिन बाद वो एक्साइटमेंट लूज। हाँ चल रहा है पूरा। हाँ हाँ ठीक है। जैसे आप करते हो 93% लोग करते हैं उसको पालन, जो बताया जाता है। सफल लोग जो बोलेंगे तो वो 3% लोग करते हैं, ठीक है। और 10% लोग तो वो सुन लेंगे और वे कहेंगे करेंगे, 1-2 दिन करेंगे, उसमें बाद छोड़ देंगे, ठीक है। और 87% लोग कभी नहीं करेंगे। 87% लोग वे कभी नहीं करेंगे, वे उनके लिए कोई फर्क न पड़ेगा। डेली शेड्यूल बनाते हैं। हाँ ठीक है, वैसे रोज़ बनाओ, उसको करो, कितना पालन कर पाए कितना पालन नहीं कर पाए। क्योंकि देखिए जानते हो शुरुआत ऐसा 87% और 10% लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ कि वे लोग क्यों ऐसा पालन नहीं करते। पालन नहीं करते इसकी वजह क्या होती है, ये वजह होती है। पी एक शब्द है, पी के बाद आता है टी, टी के बाद आता है एफ, एफ के बाद आता है ए के बाद आता है आर। इसका मतलब समझते हो, पी टी और एफ और ये आर, ये नियम है। कोई काम आप करोगे कि नहीं करोगे, कोई काम आप करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। आपको हम बोल दिए कि आप टाइम टेबल बना के पढ़ो, तब एक दिन करोगे, 3-4 दिन बाद भूल जाएगा वे इसका मतलब ए से आर में पहुंचना चाहते हो आप, जबकि ए से आर ए में पहुंच ए बदलाव ए में तभी बदलाव होगा जब एफ में बदलाव हो, एफ में बदलाव तभी होगा जब टी में हो, और टी में बदलाव तभी आएगा जब पी में हो। आप इसकी मीनिंग समझाते हैं। पी का मतलब क्या होता है, ठीक है। इस बात से आप सहमत हो कि एक रिक्शे वाले का लड़का चला जाए अंबानी के घर में, जन्म लेते ही तो 18 साल की अवस्था में बिजनेसमैन बन जाएगा। पर अंबानी परिवार का लड़का जन्म लेते ही रिक्शा वाले के आ जाए, ठीक है, तो 18 साल की अवस्था में रिक्शा चलाएगा। 99% चांस है कि नहीं है, मानते हैं इस बात को। जन्म लेते ही कोई आदमी अमेरिका से चला जाए तो 5-4 साल की अवस्था में, 3 साल की अवस्था में इंग्लिश बोलेगा कि नहीं। अमेरिका लड़का यहाँ आ जाए तो हिंदी बोलेगा। तो जैसे हमारी प्रोग्रामिंग होती है, जैसे हम माहौल में रहते हैं उसी प्रकार का बने होते हैं। जैसी आपकी प्रोग्रामिंग है, जिस प्रकार के माहौल वातावरण में रहते हो, जिस प्रकार के विचार वाले लोगों के संगत में रहते हो, तो उस प्रकार के आपके थॉट होंगे, विचार। जैसी प्रोग्रामिंग होगी आपके, वैसे आपके थॉट होंगे। अब आप सत्संग में चले जाओ, भागवत कथा, उसके बारे में आपको नॉलेज रहेगा, ठीक है। मोटिवेशनल की चीज़ों में चले जाओ, जहाँ हर समय एक्साइटेड करते हैं आपको, ये करना कर सकते हो, ये कर सकते हो, ठीक है, तो आप ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसी आपकी प्रोग्रामिंग होगी वैसे आपके थॉट होंगे, विचार होंगे, और जैसे विचार होंगे वैसी आपकी भावना बनेगी, ठीक है, फीलिंग, वैसी आपकी फीलिंग बनेगी। जैसी फीलिंग आपकी होगी वैसे ही काम करेंगे आप, एक्शन वैसे ही आप काम करेंगे, और जैसे काम करेंगे वैसा रिजल्ट आएगा। तो यदि एक्शन को बदलना चाह रहे तो कहाँ शुरू करना होगा, प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग कहाँ शुरू होगी, रोज 30 मिनट रोज किताब पढ़ना है सफल लोगों की। क्योंकि मोटिवेशन तो हम आपको 24 घंटे मोटिवेट करने तो नहीं आएंगे कि नहीं, तो वे आप मोटिवेशन खुद आप घर में पढ़ के उसको मोटिवेशन पैदा हो ही जाएगा, पढ़ोगे 15-30 मिनट तो, ठीक। तो प्रोग्रामिंग चेंज होगी आपकी। क्यों प्रोग्रामिंग चेंज करना चाहते हो आप, क्योंकि आप जो ड्रीम हासिल करना चाहते हो घर वाले के नहीं अचीव करा सकते, पड़ोस वाले नहीं अचीव करा सकते, ठीक है। जो अचीव कर चुके हैं वे करा सकते हैं। तो सफल लोग हैं, उन सफल लोगों की बुक पढ़ोगे तो आपके अंदर कहाँ कमजोरी है तो वे कमजोरियों में सुधार करोगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों का जानकारी आपको मिल जाएगी। तो वे प्रोग्रामिंग आपके चेंज होगी तो क्या होंगे, फिर आपके विचार चेंज होंगे, विचार चेंज होंगे तो भावनाएं चेंज होंगी, भावनाएं चेंज होंगी तो एक्शन चेंज होगा, एक्शन चेंज होगा तो रिजल्ट, ठीक है। नहीं तो हम बोलते जानते हो, भावना चेंज नहीं हुई, एक्शन भर चेंज किए। हम बोल दिए खूब एक्साइटेड, खूब मोटिवेट किए सैटरडे को, अब ये बोले कि संडे को टेस्ट देने आना, तो वे जानते हो स्टूडेंट एक्शन क्या होगा, वे कहेगा पूरी रात पढ़ेंगे आज, ठीक है, पूरी रात पढ़ेंगे। अब किसी का मैसेज आने लगा व्हाट्सएप में, भावना चेंज तो हुई नहीं है, तो वे जो हम बोले थे वे खिड़की से बाहर निकल के चला जाएगा, भावना वे अब बिजी हैं पूरी रात 12-2 बजे बाद तक, अब टेस्ट देने आएंगे कि सोएंगे वहाँ पे, ठीक है। कहने का मतलब कि उनका एक्शन तो बदलने के लिए तैयार था, लेकिन उनकी भावना तो चेंज थी नहीं,
ठीक है, कितने लोग इस बात को छोड़ सकते हैं कि 5 मिनट का हम बोलें और वो उनकी हैबिट बनी है 3 साल 4 साल से, तो वो हैबिट को तोड़ देंगे एक दिन में? किसी हालत में नहीं तोड़ सकते। तोड़ेंगे क्या? किसी हालत में नहीं तोड़ेंगे। तो उनकी फीलिंग तो चेंज होने वाली नहीं है, तो एक्शन कैसे चेंज होगा? और जब एक्शन चेंज नहीं तो रिजल्ट कैसे बदलेगा? तो ये भी फीलिंग कब चेंज होगी? जब विचार बदलेंगे। तो विचार तो बदलेंगे नहीं जब तक आप एक्स्ट्रा चीज़ दिमाग में डालोगे नहीं। आपका शरीर वैसे बना है जैसे आप खाना खाए हो, आपका दिमाग वैसे पढ़ा जैसे जिन चीज़ों के माहौल में आप रहे हो, जिन चीज़ों को आज तक पढ़े हो। ठीक है, तो आगे आने वाले 10 साल बाद आप कैसे बनोगे उस पर डिपेंड करेगा। कैसे लोगों की संगत में आप रहते हो, कैसी किताब पढ़ते हो, कैसे लोगों की संगत में रहते हो और किताब पढ़ते हो, उस पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, किताबों को पढ़ना है। ठीक है, किताब जिसके बारे में बताए थे आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भर की बात नहीं कर रहे थे। 30 मिनट PMA बुक पढ़ो, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक। ठीक है ना, तो जब पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक पढ़ोगे, और बताए भी थे ना, अधिकांश लोग कहेंगे पैसे नहीं है, गैस खत्म हो गया तो कितने दिन भूखे रहोगे? आटा खत्म हो जाए तो कितने दिन भूखे रहोगे? देखो, एक गर्दन से नीचे की बॉडी होती है, एक गर्दन से ऊपर की बॉडी होती है। गर्दन से नीचे की बॉडी माटी खोद कर कितना पैसा बना सकते हैं एक दिन में? 150 मजदूरी करके 300-150। लेकिन इस दिमाग का यूज करके कितना पैसा बना सकते हो आप? अनलिमिटेड। ठीक है, अनलिमिटेड। पर दिमाग को खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं है, और इसके लिए एक दिन भूखे नहीं रह सकते पेट को खिलाने के लिए, जो 200 रुपये 300 रुपये कमाएगा। ठीक है, पेट, अब किताब खाने के लिए पैसा नहीं है, पिज़्ज़ा खाने चले जाएंगे। ठीक है, पेट को खाना खिलाएंगे जो 200 रुपये रोज कमाएगा, पर दिमाग को खिलाने के लिए पैसे नहीं है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस को, एक आदमी के पैसे नहीं थे तो जानते हो, महीने में 4 दिन फास्ट रहता था, और 4 दिन फास्ट के जो रोटी दाल चावल खाता था उसको बेच करके, ठीक है, बेच करके क्या करता था? किताब खरीदता था। ठीक है, और महीने में 1 दिन 4 दिन फास्ट रहोगे, 4 दिन के फास्ट के रहने से जो अन्न बनेगी उससे किताब आ जाएगी महीने में। ठीक है, मरते समय 25,000 किताब उसके पास थी। कितने किताब? पर शुरुआत कहाँ से किया था? आटा दाल चावल बेच के खरीदता था किताब, और 4 दिन फास्ट रहता था। ठीक है, तो आपकी ऐसी कौन सी स्टोरी बन रही है जिसको आप बताओ लोगों को, तो मोटिवेशन लोगों को मिले? ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें करना पड़ता है। किताब बहुत ज़रूरी है खरीदना। ठीक है, किताब खरीदो, चाहे ना खरीदो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, पर ये किताब होना ज़रूरी है। खरीदे हो? बड़ी सोच के बड़ा ज़्यादा है। अच्छा, ऑनलाइन खरीदे हो? जी। चलो ग्रेट। अब देखना वो आपको कहाँ पहुँचा देगी एक दिन। हो गया ना किताब? ये तो क्वेश्चन पूरा हो गया ना। आप देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 15 हुआ, अब 16 देखो। कितने का मिला? कहाँ से होगा? फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट से खरीदी हो? जी सर। कितने की है? सस्ती ना आती है सर, 100 रुपये के अंदर एक। हाँ, 175-76 की होगी। 16 नंबर, तो 16 नंबर, ये है 10 की पावर 4x dx। 10 की पावर 4x dx। तो 10 की पावर 10 स्क्वायर x 10 स्क्वायर x, टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 6 स्क्वायर एक्स होगा 10x dx। और माइनस 10 स्क्वायर एक्स ds। tan स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करेंगे बताओ?
हाँ tan स्क्वायर एक्स और ये tan स्क्वायर। अब देखो इसको क्या कर सकते हो, tan स्क्वायर इसको लिखो tan s की पावर 2 और ये हो गया sec स्क्वायर एस डी एस। और tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या किया करते थे, सो 1 में बदला करते थे, है ना। sec स्क्वायर एस माइनस 1 ये डी एस। एक चीज़ मैं अब दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 30 मिनट रोज़ किताब पढ़ो और एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिखो जो किताब पढ़ता ना हो, और जो किताब पढ़ता ना होगा उससे आप आगे निकल जाओगे, बहुत आगे। ऐसे आपके साथ का भी बराबर की स्थिति में हो दोनों लोग, पर आप किताब 30 मिनट पढ़ते हो और फिर पढ़ाई करते हो, और वे 30 मिनट किताब नहीं पढ़ता और वो पढ़ाई करता है। आप उसकी तुलना में लाखों मील आगे रहोगे आगे आने वाले 10 साल में। तो देखो tan s को क्या करेंगे, पुट करते हैं tan s को t, है ना। क्यों t पुट करेंगे, tan s को जब t मानेंगे तो sec स्क्वायर एस डी एस। कल आपको फार्मूला बताया था पहले, ये fx की पावर n और फिर लिखे थे f डैश x ds, तो fs को t मानते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे tan s की पावर n के स्थान पे 2 है, और यहाँ पे जो फलन है इसका अवकलन उपस्थित है, ये fx फलन, तो इसका अवकलन f डैश x। तो किसको t मानते हैं, फलन को t मानते हैं, ठीक है। तो किसको t मानेंगे, tan s को। तो पुट tan s को t मानेंगे, तो tan s का डिफरेंशियल sec स्क्वायर एस डी एस इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे क्या लिख दें, ये होगा t, ये प्रथम समाकलन में पुट करेंगे, दूसरे में नहीं। तो ये होगा t स्क्वायर sec स्क्वायर डी एस की वैल्यू डी टी माइनस, ये होगा sec स्क्वायर एक्स। अब देखो ये माइनस का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे, तो ये माइनस में होगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो sec स्क्वायर एक्स डी एस प्लस 1 डी एस, ठीक है। तो i इज इक्वल टू ये होगा t की पावर 2 + 1 अपान 2 + 1, और ये क्या होगा sec स्क्वायर एक्स का tan x और 1 का x प्लस c। तो i इज इक्वल टू क्या होगा, t की पावर 3 अपान 3 और tan x और प्लस x प्लस c। तो i इज इक्वल टू t के स्थान पे क्या लिखेंगे, tan क्यूब x अपान 3, यही ना, और माइनस tan x और प्लस x और प्लस c, ये आंसर, ठीक है। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन का सलूशन है। अब देखो 17 नंबर, 17 नंबर क्वेश्चन ये है, 17 नंबर क्या है, 17 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स और कास क्यूब एक्स, ये डी एस अपान साइन स्क्वायर एस कास स्क्वायर एस कास स्क्वायर एक्स। तो i इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, कास क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, ये डी एस। तो क्या करेंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर से एक तो साइन स्क्वायर कट जाएगा, एक तो साइन बचा रहेगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स, तो क्या लिख दें, कास एक्स कि नहीं। कास स्क्वायर से एक कास स्क्वायर कट जाएगा, तो एक कास एक्स बचा रहेगा ना, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स तो 2 बार लिख देते हैं, साइन एक्स, ठीक है। आइए डी एस। अब ये जानते हो 1 अपान कास सेक होता है, साइन अपान कास टैन होता है, तो 1 अपान कास सेक कर देंगे, ये सेक एस टैन एस, और सेक एस टैन एस का इंटीग्रेशन सेक एस। यहाँ क्या करेंगे, 1 अपान साइन कोसेक और कास अपान साइन काट, तो कोसेक एस काट एस इसको लिख सकते हैं। हाँ, तो आई इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं क्या, 1 कास एक्स, इसी को लिख सकते हैं साइन एस अपान कास एक्स, इसको लिख सकते हैं 1 साइन एक्स, इसको लिख सकते हैं कास एक्स अपान साइन एक्स, ऐसे।
आइए डी एस। तो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे इसी को, सेक एक्स, आइए टैन एक्स, आइए क्या लिख देंगे, कोसेक एक्स काट एक्स, आइए क्या होगा डी एस। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स, और यहाँ पे क्या है कोसेक एक्स काट एक्स, आइए डी एस। ठीक है, अब सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स, और कोसेक एक्स काट एक्स का तो माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू सेक एक्स माइनस कोसेक एस प्लस सी, सेक एस माइनस कोसेक एस प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 नंबर, ये है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स, 2 sin स्क्वायर एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पे cos 2x का क्या फार्मूला होता है, cos square x नहीं 2 cos square x minus 1। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, नहीं, और 2 साइन स्क्वायर एक्स पहले से है, अपान cos स्क्वायर एक्स, तो ये से उड़ गया। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या हुआ 1 अपान cos स्क्वायर एक्स, ये डी एस, तो क्या लिख देंगे इसको सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या, tan एक्स प्लस सी। ठीक है, tan एक्स प्लस सी। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 नंबर क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान साइन एक्स कास क्यूब एक्स, साइन एक्स कास क्यूब एक्स, इसको क्या करेंगे, तो 1 dx। अब क्या करेंगे इसको, साइन एस तो है ही, तो इसको tan एस बनाने के लिए क्या करें, कास एस का भाग दें तो कास एस का गुणा भी। आप कहोगे कि हम tan बनाना क्यों चाहते हैं, ठीक है, तो tan क्यों बनाना चाहते हैं इसकी वजह बताते हैं आपको। हम इसको tan इसलिए बनाना चाहते हैं कि tan बनाने के लिए कास का भाग देना पड़ेगा, जब कास एस का भाग देंगे तो tan बनेगा, तो कास एस का गुणा भी करेंगे, तो कास क्यूब एस कास एस मिलके कास की पावर 4, तो 1/, कास की पावर 4s मिलके सेक की पावर 4s बन जाएगा। और सेक की पावर 4s को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एस, सेक स्क्वायर एस, और सेक स्क्वायर एस को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एस। 8 सेक एस को नहीं बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि tan एस को t मानने वाले हैं, तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा, सेक स्क्वायर एस डी एस की जरूरत पड़ेगी। तो सेक स्क्वायर एस में 8 को बदल देंगे, को नहीं बदलेंगे, और tan एस को t मानेंगे। ठीक है, तो नीचे भी tan है ऊपर भी tan, तो जहाँ जहाँ tan है वहाँ t लिख देंगे, तो आगे समाकलन होने लायक बन जाएगा। अभी समाकलन होने लायक बना नहीं है, ठीक है, इसलिए इस प्रकार से करेंगे इसको। ठीक, तो i इज इक्वल टू क्या होगा, ds अपान ये होगा tan x, ये क्या हो गया cos की पावर 4x ds। तो i इज इक्वल टू
यहाँ पे sec की पावर 4x है ये dx अपान tan x, ठीक है। और sec की पावर 4 को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x अपान tan x है एक dx। तो I इज इक्वल टू sec स्क्वायर x तो 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x ये ds अपॉन tan x और पुट tan x इज इक्वल टू t, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो I इज इक्वल टू 1 प्लस t स्क्वायर ये होगा dt अपान क्या हुआ t, ठीक है ना। अब इसको क्या लिखेंगे I इज इक्वल टू 1 अपान टी, ये टी स्क्वायर अपान टी, ये क्या होगा dt। तो I इज इक्वल टू 1 अपान टी dt, ये होगा t dt, ठीक है। टी कट गया तो टी बच गया। एक बार टी का इंटीग्रेशन जानते हो log t होता है कि नहीं, और टी की पावर 1 का टी की पावर 1 धन 1 बटे 1 धन 1 प्लस सी। तो I इज इक्वल टू क्या होगा log t, ये होगा टी स्क्वायर अपान 2 प्लस सी। ऐसे अब टी की वैल्यू लौटा दो, टी किसको माने थे, तो I इज इक्वल टू log tan x और ये क्या होगा tan स्क्वायर x अपान 2 प्लस सी, ये आंसर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा 20, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपान cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। एक महात्मा जी थे, अपने शिष्यों को ये बोले कि दुनिया का पूरी समरी लिख करके ले आओ। क्या लिख के ले आओ, सारांश, ठीक है। तो शिष्य एक ग्रंथ में लिख के ले आए रामायण जैसे। तो गुरु जी बोले कि इतना बड़ा कौन पढ़ेगा आज, उसको और छोटा करके ले आओ। तो एक लेसन में लिख के ले आए, एक अध्याय में। तब भी गुरु जी बोले कि और छोटा करके ले आओ। तो 10 पन्ने में लिख के ले आए। वे तब तक बोलते रहे कि और छोटा लिख के ले आओ जब तक एक लाइन नहीं हो गया। अब एक लाइन क्या था, क्या था, दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती, हर एक चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। समझ में आई बात, दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती, हर एक चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। यदि आप कीमत चुका रहे हो 60% लाने का, तो 99% रिजल्ट नहीं आएगा। क्या आएगा, 10 रुपये लेकर जाओगे तो 10 रुपये का सामान मिलेगा, 1000 रुपये का मिल जाएगा। तो आपका रिजल्ट वैसा नहीं आएगा जैसा आप सोचते हो, बल्कि वैसा आएगा जिसकी आप प्राइस पे करते हो, कीमत चुकाते हो। तब उस पर भरोसा करो कि हम किस लेवल वाली प्राइस पे कर रहे हैं रोज, कितना %। ठीक है, 10वीं से तो ऊपर आने चाहिए। 10वीं में 96% था, तो इस साल 98-99 होने चाहिए। ठीक है, तो उसकी कीमत अपने आप से क्वेश्चन करो, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या हम उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि मेरा रिजल्ट 98-99% आए। ठीक है, और पूरे समय इसी में बिजी रहो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में चार्ज होते रहो, हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, हिंदी इंग्लिश हिंदी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और कुछ नहीं, दुनिया से कुछ मतलब नहीं। अभी से मान कर चलो कि 15 दिन बाद परीक्षा है। ठीक है, और इस प्रकार से तैयारी करो पूरे समय। ठीक है, यदि आपको फलों को बदलना है तो जड़ों को बदलना होगा। दिखने वाली चीज़ में बदलाव करना है तो ना दिखने वाली चीज़ में बदलाव करना है।
और न दिखने वाली चीज़ 24 घंटे करते क्या हो, ये न दिखने वाली चीज़ है, ठीक है। तो रिजल्ट अपने आप बता देगा कि 24 घंटे करते क्या थे। ठीक है ना। तो अब देखो आगे, तो cos 2x का फार्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो लिखेंगे तो फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, इसको 2 बार लिख देंगे तो प्लस वाला कट जाएगा, ठीक है। जो नीचे बचा रहेगा उसको टी मान लेंगे तो ऊपर का वैल्यू डी टी आ जाएगी, अर्थात अंश हर का अवकलन हो जाएगा। और जब अंश हर का अवकलन हो तो उसका समाकलन हर के लाभ के बराबर, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या करें इसको, cos 2x के स्थान पे लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये होगा ds। तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा cos x प्लस साइन एक्स और cos x माइनस साइन एक्स अपान cos x और प्लस साइन एक्स का हो, इसी को 2 बार लिखो cos x प्लस साइन एक्स, ये हो गया ds, ये इससे कट गया। तो y इज इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स अपान cos x प्लस साइन एक्स, ये ds। अब cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x। तो अंश वाला पद है तो अवकलन हर वाले पद का, ठीक है। अब भरोसा कैसे हो कि अंश वाला पद हर का अवकलन है, हर वाले को टी मानो तो अंश वाले का मान डी टी आना चाहिए। देख लो, पुट cos x प्लस साइन एक्स को जब टी मानते हैं तो cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स और साइन x का अवकलन cos x और ds इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो cos x माइनस साइन एक्स और ds इज इक्वल टू क्या हो गया, डी टी। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, वहाँ पे वो वाला फार्मूला अलग लिखना पड़ेगा फिर, एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स इज इक्वल डी एस इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स, है ना। तो जो लगाओ यदि डायरेक्ट लिखते हो तो बगल में फार्मूला लिखना पड़ेगा, ये कि टी मानो, ठीक है ना। तो ये इसको क्या करते हैं, आई इज इक्वल टू, ये होगा डी टी अपान टी, तो आई इज इक्वल टू लॉग टी प्लस सी, और वाई इज इक्वल टू क्या होगा, log t के स्थान पे क्या लिख दोगे, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये 20 नंबर कंप्लीट हुआ। अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर, तो 21 नंबर क्वेश्चन ये है, तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x आई डी एक्स, साइन इनवर्स cos x ds, ठीक है। अब देखो इन 10वीं वाला फार्मूला लगा दो यहाँ पे, साइन इनवर्स है और cos इसको क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 को कहते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स, ऐसे कि नहीं, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो इसके स्थान पे साइन, अब साइने में क्यों लिखे, क्योंकि साइन इनवर्स यहाँ है ताकि ये कट जाए। तो आई इज इक्वल टू क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स ये डी एस, तो ये क्या होगा पाई बाई 2 और डी एस एक्स डी एस। तो आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 अचर पद है तो 1 डी एस, ये एस की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 1 का एक्स है, एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस सी, यही आंसर, ठीक है। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखो, 22 नंबर कई साल आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 3 लेवल के क्वेश्चन आते हैं, एक होता है 45% बहुत सामान्य क्वेश्चन, और 40% कुछ विशेष टाइप के, और 15% तो बिल्कुल है विशेष टाइप के। 15% क्वेश्चन ऐसे आएंगे
कि 5 के स्थान पे 20 माइनस 15 लिखना है। यदि 5 के स्थान पे 100 माइनस 95 लिख दी तो गलत कहोगे कि हाँ 5 के स्थान पे तो हम ये भी लिख सकते हैं, तो लिख लो, बैठे रहो 3 लाइन बाद, जो लिखना होगा वही लिखना पड़ेगा तब भी आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो 22 नंबर क्वेश्चन कई साल आ चुका है एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ऑल स्टेट बोर्ड में, लेकिन ठीक है इसमें कुछ ये इस लेवल का क्वेश्चन है 15% लेवल का। ठीक है, उसमें ध्यान क्या रखना पड़ेगा। देखो अब कोई ये कहता है कि हम सिर्फ समझने का काम मैथ करते हैं, तो समझे न रहो, उसको याद ना किए रहोगे तो कभी बनबे ना करेगा आपसे। ठीक है, तो देखते हैं 22 नंबर शुरुआत से, यहाँ से 22 नंबर क्वेश्चन ये है 1 अपान कास एक्स माइनस ए, कास एक्स माइनस ए अकास एक्स माइनस बी। ठीक है, ये एमपी बोर्ड में कई साल ये इस प्रकार से पूछा गया है ये क्वेश्चन। 22 का ए नंबर डाल देते हैं एनसीईआरटी वाले को, बी नंबर अपने से जो एमपी बोर्ड में बना के पूछा गया कई साल, सीबीएसई बोर्ड में भी। यहाँ पे साइन एक्स माइनस अल्फ़ा और साइन एक्स माइनस बीटा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई साल। अब जिससे ये बनता होगा तो ये बन ही जाएगा, दोनों एक जैसे हैं। तो देखो क्या करोगे, ए नंबर को पहले सॉल्व करते हैं। तो क्या है 1 अपान कास एक्स माइनस ए कास एक्स माइनस बी, ऐसे। अब क्या किया जाए, यहाँ पे साइन बी माइनस ए का अंश और हर में गुणा करो। क्यों गुणा करोगे, वजह बताते हैं। साइन बी माइनस ए का अंश और हर में गुणा क्यों करोगे, क्योंकि यदि अंश में गुणा करो तो साइन बी माइनस ए आएगा, जिसको लिख सकते हो क्या माइनस ए प्लस बी, इसी को। ठीक है, इसी को लिख सकते हो एक्स माइनस ए, तो एक्स अपने से जोड़े हैं ना, तो एस घटाना भी पड़ेगा प्लस बी, ऐसे। इसी को लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस ए, इन दोनों से माइनस कॉमन, तो क्या होगा एस माइनस बी। अब साइन ए माइनस बी का फार्मूला, तो साइन एक्स माइनस ए कास एक्स माइनस बी, और फिर कास एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। अब बटे में क्या है यहाँ कास एक्स माइनस ए कास एक्स माइनस बी, तो दोनों के बटे में कर देंगे कास एक्स माइनस ए कास एक्स माइनस बी। ठीक है, और इसके बटे में भी क्या करेंगे कास एक्स माइनस ए कास एक्स माइनस बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, साइन एक्स माइनस ए अपान कास एक्स माइनस, तो क्या आज बन जाएगा टेन एक्स माइनस ए और डी एस, और ये क्या होगा यहाँ भी टेन, टेन क्या आएगा एक्स माइनस बी, और टेन एस का इंटीग्रेशन लाग सेक एक्स होता है, क्या होता है लाग सेक, और एक्स माइनस ए, और ये क्या होगा लाग सेक, और ये होगा एस माइनस बी, और प्लस सी, और लाग एम माइनस लाग एन का फार्मूला, तो लाग एम अपान एन, तो लाग सेक एक्स माइनस ए अपान सेक एक्स माइनस बी, इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो समझ में आया कि क्या करेंगे, पहले साइन बीटा माइनस ए का भाग देंगे अंश में और हर में, क्योंकि साइन बीटा माइनस ए की जरूरत है ऊपर। ठीक है, जब तक साइन बीटा माइनस ए ऊपर आएगा नहीं तब तक इसको हम ऐसा लिखेंगे नहीं, और इसको जब ऐसा नहीं लिखेंगे तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते, इसको ऐसा नहीं लिखे तो ऐसे नहीं लिख सकते, तो फार्मूला नहीं लगेगा, तो समाकलन होने लायक बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या करना होगा आपको, साइन बी माइनस ए का ऊपर नीचे गुणा करना होगा इसका इंटीग्रेशन करने के लिए। ठीक है, तो अब देखो करते हैं, तो आगे स्टेप में वही करने वाले हैं आप, 1 अपान साइन बी माइनस ए, ये होगा साइन बी माइनस ए या डी एस अपान कास एक्स माइनस ए कास एक्स माइनस बी। ठीक है, अब आई इज इक्वल टू 1 अपान साइन बी माइनस ए, अब इसको क्या लिख सकते हैं साइन माइनस ए प्लस बी, ये डी एस कास एक्स माइनस ए कास एक्स माइनस बी। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू 1 अपान साइन, तो बी माइनस ए
तो साइन एक्स से जोड़ दिए तो एस घटा दिए प्लस बी, ये हो गया डी एस। तो कास एक्स माइनस ए कास एक्स माइनस बी। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसी को, आई इज इक्वल टू यहाँ पे 1 अपान साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या होगा साइन, ये एक्स माइनस ए और दोनों से माइनस कॉमन लिए तो एक्स माइनस बी बन गया, अपान कास एक्स माइनस ए, कास एक्स माइनस ए या कास एक्स माइनस बी, ये डी एस। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपान साइन, ये होगा बी माइनस ए, फार्मूला कौन सा लगाओगे साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का। तो साइन क्या होगा एक्स माइनस ए और साइन ए कास बी है ना, कास एक्स माइनस बी और माइनस कास एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी। और इस दोनों के अपान में अलग अलग कर देते हैं इसको है ना, कास एक्स माइनस ए कास एक्स माइनस बी, यहाँ भी क्या कास एक्स माइनस ए और कास एक्स माइनस बी, और ये कास एक्स माइनस बी कट गया, यहाँ कास एक्स माइनस ए कट गया। तो आई इज इक्वल टू क्या बचा 1 अपान साइन, ये होगा बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए अपान कास एक्स माइनस ए तो टेन एक्स माइनस ए, ये होगा डी एस, ये क्या होगा टेन एक्स माइनस बी। ऐसे अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अब देखो माइनस प्लस के रूप में बदल गया, पहले इंटू था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, इंटू में जब दिया है तो माइनस प्लस के रूप में बदलना आपका गोल रहता है, क्योंकि इंटू वाले प्लस माइनस वाले के तो जानते हो अलग अलग कर सकते हो, इंटू वाले में अलग अलग नहीं कर सकते। तो इसको क्या करोगे ब्रैकेट के अंदर लिखो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स माइनस ए डी एक्स, ये टेन एक्स माइनस बी, ये डी एस। तो आई इज इक्वल टू 1 अपान साइन बी माइनस ए, और ये क्या होगा टेन का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स माइनस ए और लॉग सेक एक्स माइनस बी। तो आई इज इक्वल टू 1 अपान साइन बी माइनस ए, तो लॉग सेक एक्स माइनस ए अपान सेक एक्स माइनस बी, और ये प्लस सी हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। अब घर में इसको, इसमें भी क्या करना है, इसमें क्या करना है साइन बीटा माइनस अल्फा का ऊपर नीचे गुना करना है भला, जी सर इसी और करना वही है साइन बीटा माइनस अल्फा का ऊपर नीचे गुना, फिर उसी प्रकार प्रोसेस लगाओगे पूरा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखो 23 24, दो छोटे छोटे क्वेश्चन और बचे हैं। थक गए क्या? हाँ, और दो बचे हैं अब छोटे छोटे 23 और 24। 23 क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स डी एस। ये ऑब्जेक्टिव में है, इसका मान क्या होगा आपको बताना है। 3-4 आंसर दिए गए हैं, उनमें कौन सा आंसर सही है इसको हम सॉल्व कर देते हैं, वही आंसर होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे साइन स्क्वायर एक्स के बटे में भी ये दोनों साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, और माइनस कास स्क्वायर एक्स के बटे में भी दोनों साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स है, और ये क्या होगा डी एक्स। साइन स्क्वायर से कट गया, कास स्क्वायर से कट गया, तो आई इज इक्वल टू क्या बचा 1 अपान कास स्क्वायर एक्स 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या होगा डी एस।
और 1 cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एस डी एस और 1 sin स्क्वायर एस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एस। तो आई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एस tan एक्स कोसेक स्क्वायर एस माइनस काट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो tan एक्स अब प्लस काट एक्स प्लस सी। आंसर लास्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, अब देखो 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर एस 1 प्लस एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स e की पावर एस आई डी एस, इसका मान क्या होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखने से पता चल, एक फलन हो, एक फलन का अवकलन हो, तो एक्स ई की पावर एस, देखो एक्स ई की पावर एस है ना, तो इसका प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन और दूसरा फलन गुणे प्रथम का अवकलन, तो क्या आएगा एस इंटू ई की पावर एस आई की पावर एस इंटू एस का 1, ई की पावर एस कॉमन, तो एस प्लस 1 बचा कि नहीं है, तो ई की पावर एस एस प्लस 1, तो इसका अवकलन है ये। डायरेक्ट लगा है, नहीं आएगा, कास स्क्वायर तो लगा है यहाँ ना, पहले तो पढ़ा तो कास स्क्वायर टी तो सेक स्क्वायर टी, तो सेक स्क्वायर तो जानते हैं ना इंटीग्रेशन tan एक्स, जी। तो tan एक्स ई की पावर एस, तो क्या करें पुट एक्स ई की पावर एस को टी मानते हैं, तो एक्स गुणे ई की पावर एस का समाकलन ई की पावर एस प्लस ई की पावर एस इंटू एस का अवकलन, यानी प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन, तो एस गुणे ई की पावर एस का अवकलन ई की पावर एस है, आई की पावर एस गुणे एस का अवकलन 1 है, एस का डी एस अपॉन टी टी और टी का टी के सापेक्ष 1, तो ई की पावर एस कॉमन, तो क्या बचा एस प्लस 1 आई डी एस इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू डी टी अपॉन कास स्क्वायर ये टी। ठीक है, तो 1 अपॉन क्या होगा सेक स्क्वायर टी आई डी टी, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन tan टी प्लस सी, तो y इज इक्वल टू tan टी के स्थान पे क्या लिखेंगे एक्स ई की पावर एस प्लस सी। ठीक है, एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी। एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था आत्मदेव। ठीक है, तो वे आत्मदेव ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी, तो परेशान होकर के चले गए जंगल जाने के, रो रहे थे एक स्थान पे, तो रो रहे थे, तो वहाँ से एक तो सन्यासी निकले। हाँ, तो एक सन्यासी निकले, तो वे पूछने लगे कि आप जंगल में क्यों रो रहे हो, तो बोले कि हमारे पास कोई संतान नहीं है इसलिए रो रहा हूँ। तो उनको दया, तो वे बोले कि संतान जिसको मिल भी जाती है तो बहुत लोग दुखी होते हैं, आप भगवान की पूजा पाठ करो और इससे बढ़कर दुनिया में कोई सुख नहीं है। लेकिन वे नहीं, जिद कर दिए कि नहीं हमको संतान देना ही चाहिए आपको, तो वे नहीं तो हम बोले कि हम सरपटक के ही मर जाएंगे आपके सामने, तो ब्रह्म हत्या का पाप भी आपको लगेगा। ठीक है, तो वे सन्यासी जी फिर परेशान होकर के फिर उनकी रेखा देकर बताया कि आपके 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं होने वाला है, पर आप कहते हो तो हम अब दे देते हैं, ब्रह्म हत्या का पाप ही लगवा रहे हैं हमको, तो एक ठो फल देते हैं। बोले कि फल वाइफ को खिला देना, तो वाइफ एकदम बहुत खतरनाक टाइप की थी तो वो फल खाई ही नहीं। और उसकी बहन थी, वो जो वाइफ थी, उसका वाइफ का नाम धुंधवी था, धुधली, क्या था, धुधली था उसका नाम। ठीक है, तो वे उसकी बहन के 12 बच्चे थे। ठीक है, तो वे सोची कि तो उसकी बहन आने वाली थी, तो बहन के एक और होने वाला था, तो बोले कि आप इसको फल को मत खाओ, जब होगा तो हम आपको दे जाएंगे, बोल देना पति जी से बता देना कि मैं फल खाई हूँ। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, जब उसकी एक दूसरा जब बच्चा हुआ तो पहुँचा जाती है, अब बोली कि वो फल खाए हैं तो इसलिए बच्चा हो गया। ठीक है, और एक उनके पास आत्मदेव के पास एक गाय भी थी, तो उनके कोई भी बछड़ा नहीं था। ठीक, तो वे जो फल था वो गाय को खिला दिए। किसको खिला दी?
गाय को। तो गाय को खिला दी, तो गाय से 3 महीने बाद बच्चा हुआ, तो उसका कान बछड़े जैसे था और बाकी सब मनुष्य था, ठीक है। तो उसका नाम रखा गया गोकर्ण। गोकर्ण क्या रखा गया? और उसका जो बहन का लड़का ले ली थी, वे अपने बहन का लड़का ले ली थी, तो उसका नामकरण किया गया। तो उसका नामकरण के बोली कि हम नाम रखेंगे। वो खतरनाक टाइप की थी ही, जो अपनी जिद कर देती थी। तो उसका नाम धुधली था, तो उस लड़के का नाम क्या रखा गया? धुंधकारी। क्या रखा गया? धुंधकारी, ठीक है। अब वे गोकर्ण जो वे फल खाने से जो हुआ था गाय का बछड़ा, वे पूरे सर्वज्ञानी हो गए, पूरी दुनिया में फेमस हो गए। और वे पूरा अत्याचारी हो गए, वे धुंधकारी जो था, ठीक है। वे भी अपने क्षेत्र में फील्ड में आगे थे सबसे, अब वे भी अपने फील्ड में चरम सीमा में पहुंच गया, अत्याचार में रावण जैसे, ठीक है। इससे परेशान होकर के पिताजी फिर से जंगल चले गए। फिर उनकी बात समझ में आने लगी कि जो सन्यासी बताए थे कि पुत्र पा करके भी बहुत सारे लोग हैं दुखी हैं, तो वही स्थिति मेरे साथ हो गई, ठीक है। तो वह चोरी करता था, ठीक है, और 4-5 पत्नी भी हो गई थी उसकी, वैसे ले आया था, ठीक है। तो कुछ दिन के बाद जब चोरी राजा महाराजाओं के यहाँ चोरी करने लगा, तो पत्नी जो 5 थी वो सोचने लगे कि कभी ये पकड़ जाएंगे तो हम लोग भी मारे जाएंगे। तो एक दिन रात के दिन उसको अंदर गाड़ दिए मार के पलंग में, पति को, ठीक है। तो पति को, और वे जो गोकर्ण था वो चला गया क्या? जंगल में, वे भी और पिताजी भी चले गए, ठीक है। तो उस समय वे क्या हो गया, जब उनको पता चला गोकर्ण को कि भाई की ऐसी ऐसी स्थिति हो चुकी है, तब भाई वहाँ गए थे। गया जानते हैं ना? जी सर। हाँ, जो पूर्वजों को क्या करने जाते हैं? मतलब वहाँ छोड़ने ले जाते हैं सर। हाँ, खिलाने ले जाते हैं, श्राद्ध करने के लिए जाते हैं, है ना। तो वे गए तो पता चला कि अब हमारा भाई भी खत्म हो, तो वहीं श्राद्ध करके आए, ठीक है। तो घर आए तो वे एक ठो रूप धारण करके क्या एक भैंसा का रूप धारण कर लिया वे वह धुंधकारी। वहाँ जब घर में आए हुए गोकर्ण, तो जो मर गया था, ठीक है। और फिर प्रेत बन के बोलने लगा कि भाई मेरा उद्धार करो, उद्धार करने का कोई उपाय सोचो, ठीक है। तो बोले कि हम तो करके आए हैं गया में आपका श्राद्ध। तो कहे कि हम महाअत्याचारी थे, सामान्य लोगों के लिए वहाँ किया जाता है श्राद्ध है, हम तो महाअत्याचारी थे, तो हमारे लिए कुछ दूसरा उपाय सोचो, ठीक है। तब सब लोगों की सभा बुलाए, ज्ञानी लोगों की। अज्ञानी लोगों की सभा बुलाने के बाद कोई नहीं बता सका, क्योंकि सर्वज्ञानी तो वही थे, गोकर्ण ही थे, ठीक है। तो फिर सूर्यदेव से भी पूछे। सूर्यदेव बताए कि आप 7 दिन का भागवत कथा कराओ तो इसका उद्धार हो जाएगा। तो 7 दिन की जो भागवत कथा चलती है इस समय, तो 7 दिन को वही भागवत कथा सुनाए, कौन? गोकर्ण ही सुनाए। और सब लोग सुने। तो वहाँ पहले एक लाठी गाड़ी जाती थी बाँस की, 7 उसमें रहते थे गांठी, ठीक है। तो पहले दिन की जब भागवत कथा सुनी तो वे 1 गांठी फट गई, दूसरे दिन जब सुने तो 2 गांठी फटी, तीसरे दिन जब सुने तो 3 गांठी फटी, चौथे दिन जब सुने तो 4, 7वें दिन 7 गांठी फट गई, ठीक है। जो एक लाठी गाड़ते हैं, अब आज फटी हुई गाड़ते हैं, आज भी गाड़ते हैं, जिसके यहाँ भागवत कथा होगी देख लेना, फटी हुई लाठी गाड़ते हैं वहाँ। पहले वैसे सीधे गाड़ते थे। तो पहली बार वो कौन सुना था? वे जब धुंधकारी सुना था ना, प्रेत आत्मा जब था, हाँ गोकर्ण सुनाए थे, हाँ पहली बार। तो यहाँ पे जब सुनाए तो क्या हुआ, जब 7वां दिन हुआ तो वहाँ से दिव्य रथ आया वाहन, वहाँ से आकाश से, और उसको धुंधकारी को बैठाकर वो विष्णु भगवान के देवता जैसे बन गया और वो चला गया वहाँ। तो गोकर्ण कहने लगे कि कथा तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने सुनी, पर उसी भर का उद्धार क्यों हुआ? तो बोले कि वे संकट में था तो मन लगा के कथा सुन रहा था। ठीक है। तो फिर 4 महीने बाद फिर से वे गोकर्ण कथा सुनाए, और वो चौथी जो 4 महीने बाद जब कथा सुनाए तो बहुत अच्छे से सब लोग सुने, जैसे उस बार धुंधकारी सुना था, ठीक है। तो जितने लोग सुने थे उतने रथ आया, उन रथ में बैठ करके सब लोग परम धाम चले गए। तो ये भागवत कथा की पहले अध्याय है। सर सब लोग जिंदा रहे होंगे, धुंधकारी मर गया था ना? हैं? सब जिंदा रहते? तो वो जैसे मरने के बाद भी क्या होती, प्रेतात्मा बन जाएंगी, तो आपको दिखेंगी नहीं, बोलेंगी होंगी तो आपको आवाज़ सुनाई देंगी, ठीक है। तो वे उनको सुनाई दे रही थी। जैसे मान लो यहाँ पे कोई आदमी मर जाता है ना, तो 13 दिन नीम के पेड़ में बैठा रहता है, वो आपको सबको दिखेगा, वो सबको देखेगा, नीम पेपर, हाँ। तो वे सबको देखे, घर के सदस्यों को, वे खाना भी मांगेगा, क्योंकि कुछ है सूक्ष्म शरीर भी रहता है,
लेकिन उसको कोई नहीं दिखे, आप लोग नहीं देख सकते उसको, हम आप नहीं देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है सर? भी तो ऐसा विधि का विधान ही है, ऐसा बना है। सर बोला सब कुछ कर सकते हैं, मिलने भी चाहिए। ठीक है, तो ये कथा भागवत कथा की थी, इसीलिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब कहीं फुर्सत मिले आपको, ठीक है, कहीं फ्री हो, तब भागवत कथा सुना करो, बहुत कल्याणकारक है। ठीक है, आदमी का जन्म क्यों मनुष्य, पता 84 लाख योनि के बाद मनुष्य का तन मिलता है। ठीक है, तो यही सब पूजा पाठ करने के लिए हुआ है मनुष्य का तन, लेकिन आके पैसा कमाने के चक्कर में सब भूल जाता है जो काम के लिए आया है। ठीक है, तो ये काम करते करते मनुष्य मात्र का कर्तव्य होता है, जानते हो क्या है? मनुष्य मात्र का कर्तव्य ये है अपनी मुक्ति, जगत का कल्याण। अपनी मुक्ति के बारे में सोचो, क्योंकि मनुष्य तन 84 लाख यहाँ पे मच्छर रहे होंगे, बैल रहे होंगे। अब 84 लाख योनि के बाद मनुष्य का तन मिला है, परीक्षा देने का है। 3 घंटा का परीक्षा यदि अच्छे से नहीं गया तो क्या होगा? अब उसी क्लास में पढ़ोगे, फिर से आपका उद्धार नहीं होगा। एक बड़ा हॉल था, उस बड़े हॉल में एक अंधा आदमी था। ठीक है, तो वे अंधा आदमी क्या हुआ, सब लोग निकल गए तो सोचे जब निकल जाए तब निकलेंगे। ठीक है, अब वही भर बच गया। ठीक है, तो बड़े हॉल में क्या हुआ कि अब उसको दरवाजे भूल गए किधर से आए थे, तो ऐसे टटोलते हुए जाता है। एक चक्कर जहाँ पूरा हुआ, ठीक है, उसका जब एक चक्कर पूरा हुआ तो जहाँ दरवाज़ा है, दरवाजे के सामने उसको खुजली आ गई। खुजली करने लगा तो ऐसे टटोलते हुए तो जा रहा था ऐसे कि दरवाज़ा कहाँ है। अब दरवाज़ा के पास जब पहुँचा तो उसको खुजली होने लगी, तो फिर से वो नह गया आगे, फिर से एक चक्कर काटा। ठीक है, दोबारा जब पहुँचा तो फिर से खुजली हुई। ठीक है, तो वो चक्कर काटते रहेगा। उसी प्रकार आदमी है, जो काम करने के लिए आया है तो खुजली कुछ होती है तो वह आदमी सब कुछ भूल जाता है। ठीक है, तो ये कहना ये चाहते हैं, सब कुछ बताने का मतलब ये कि पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्म की ओर जितने घंटे, जितने साल के हो गए हो, उतने मिनट भगवान की डायरेक्शन में भी लगाना जरूरी है। ठीक है, और जितना भी टाइम मिले घर में, जैसे भागवत कथा सुनने नहीं जा सकते तो मोबाइल हो तो जब कभी भी सुनो तो गाना के साथ साथ भागवत कथा भी सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आदमी का कल्याण होने वाला है आगे आने वाले समय में।